Today I am going to teach you science of class 9th. Today I am here to teach you class 9th subject science. In science I am going to teach you only NCERT based pattern of study. Why? Because NCERT based pattern is very important, because the board is making only NCERT based paper, and the paper is also based on only NCERT books. So here only I teach you NCERT based books and topics. The first chapter of our science book of class 9 is matter in our surrounding. The first chapter of our science book is matter in our surrounding, which is given in your NCERT book. So see here, this is your first chapter, matter in our surrounding. This means that we have to read only about matter in our surrounding. In this, we first try to know that what is matter and what is surrounding. इसमें सबसे पहले हमको ये पता करना है कि मैटर क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है. मैटर मतलब होता है इंग्लिश में एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ मटेरियल, या फिर हिंदी में कह सकते हैं क्या, पदार्थ. मैटर मीन्स व्हाट? पदार्थ. और सराउंडिंग मीन्स, व्हाट डू मीन बाय सराउंडिंग्स? सराउंडिंग मीन्स वातावरण, या हमारे चारों तरफ. सराउंडिंग मीन्स हमारे चारों तरफ या हमारे इधर उधर का क्या, वातावरण. तो मैटर इन आवर सराउंडिंग. if you read from NCERT book, you read that what do you mean by matter? What is matter? First topic is what is matter. First topic is what is matter. This is your first topic. What do you mean by matter? Matter मतलब होता क्या है? Matter मतलब होता क्या है? तो हमें ये पढ़ना है कि इस चैप्टर में मैटर मीन्स होता क्या है. क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर. तो जैसा कि हम देखते हैं हमारे चारों तरफ सराउंडिंग्स में, क्योंकि मैटर किसमें है? सराउंडिंग में. मैटर कहाँ है? सराउंडिंग में. और सराउंडिंग क्या, हमारे चारों तरफ है. तो मतलब मैटर क्या है? तो जो भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में है वो क्या है? एक मैटर है. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच इज इन सराउंडिंग इज अ मैटर. जो भी चीज़ें हैं, सच एज सैंड, सैंड है, वाटर, एयर, फूड, ये सब क्या है? ये सब मैटर के एक पार्ट है. व्हाट इज दिस आर द पार्ट ऑफ द मैटर. So according to scientist, sand, air, water, food or etc. are considered as a matter. जो सांस हम लेते हैं, जो हवा हम लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो जिस मिट्टी पे हम रहते हैं, जो पानी हम पीते हैं, वो सब किससे मिलके बना है? ये सब मिलके बना है किससे? मैटर से. So first we write this all things which include matter. So simply you come on the definition of the matter. So what is matter? तो मैटर की एक डिफिनेशन होती है. वो मैटर की डिफिनेशन ये है कि वो एक ऐसी चीज जो क्या करे, जो जगह घेरे और जिसका क्या हो, अपना कुछ वजन हो. एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज इट्स ऑन मास इज कॉल्ड मैटर. मैटर एक ऐसा चीज है जो क्या है, अपना एक स्पेस घेरे और जिसका क्या हो, अपना एक वजन हो. अगर किसी चीज को कहीं रख दिया जाए तो वो क्या करे, उस जगह को, स्पेस को घेर ले और उसका क्या हो, अपना एक मास हो. तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर. मैटर की डिफिनेशन अगर हम लिखें, ये होगा एनीथिंग विच
5 space and mass. Called matter. So I have written here, anything which occupies space has mass is called matter. जो भी चीजें क्या करती है, किस जो स्पेस घेरती है और जिसका क्या हो, खुद का एक मास हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर. जैसे ये है, ये क्या है, दिस इज एन मार्कर. तो इसका भी क्या है, अपना एक मास है. इसका क्या है, अपना एक मास है. इसको हम कहीं भी रखते हैं, मानिए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, इफ यू पुट हियर. तो ये क्या करता है, ये जगह घेर रहा है यहाँ पे. देखिए यहाँ पे क्या कर लिया, इसने जगह घेर लिया. तो दिस इज व्हाट, दिस ऑक्यूपाई स्पेस. ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया या फिर इतना जगह घेर लिया. और इसका कुछ अपना वेट है, वेट तो होगा ही इसका अपना, आप भी देख सकते हैं. तो मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. ओके, दिस इज कॉल्ड मैटर. द साइंटिस्ट, एंशियंट साइंटिस्ट या फिर जो पुराने साइंटिस्ट हैं, जब हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, फर्स्ट पेज नंबर फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट, तो यू विल सी हियर, you will read there that matter is made up of 5 particles. अकॉर्डिंग टू जो पुराने साइंटिस्ट है जिन्हें हम एंशियंट कहते हैं, उनके हिसाब से मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ 5 पार्टिकल्स या फिर 5 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. 5 पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ 5 पार्टिकल्स, जिन्हें एंशिएंट साइंटिस्ट क्या कहते थे, पंच तत्व. व्हाट द साइंटिस्ट कॉल्ड दैट 5 पार्टिकल्स, पंच तत्व. 5 पार्टिकल्स कॉल्ड एज पंच तत्व. साइंटिस्ट उन्हें क्या बुलाते थे, पंच तत्व. जो पुराने साइंटिस्ट थे वो मैटर की डिफिनेशन ये देते थे कि जो भी मैटर है वो किससे मिलकर बना है, 5 तत्व से. और 5 तत्व तो आप भी जानते होंगे, क्योंकि आप लोग जब शक्तिमान देखते होंगे तो वहाँ पे दिखाता होगा शक्तिमान 5 तत्वों से मिलकर बना है. उसमें ऐसा है कि देखिए 5 तत्व कौन कौन से हैं. 5 तत्व है. पहला तत्व है एयर. पहला है एयर, जो पहला तत्व है पंच तत्वों में वो क्या है, एयर. दूसरा है अर्थ. तीसरा है स्काई. जो पंच तत्व है उसमें पहला क्या है, एयर. दूसरा है अर्थ. तीसरा है स्काई. जो पंच तत्व होते थे, अभी 2 तत्व इसमें क्या है, बाकी है 2 तत्व. और क्या होंगे, और 2 तत्व क्या होंगे इसके बाद होगा फायर. कितने हो गए, दे आर टोटल 4. विच दे आर एयर, अर्थ, स्काई. एयर, अर्थ, स्काई, फायर. ठीक है, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ what materials which combine to form पंच तत्व. only one is left. so what is that, fifth one क्या हो सकता है, आप सोच के बताइए. this is very important for everybody. fifth one is very important for everybody. that is water. वाटर जिसे हम कहते हैं जल ही जीवन है. वाटर इज अ लाइफ. According to modern scientist,
मैटर इज व्हाट, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। वो चीज, वो एक ऐसा पदार्थ जो क्या करे, जो जगह घेरे और जिसका क्या अपना खुद का एक वजन, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ओल्ड साइंटिस्ट as given in NCERT book, page first. Modern matter is made up of 5 particles. NCERT book, air, called as पंच तत्व, called as पंच तत्व। जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है, पंच तत्व। पंच तत्व कौन कौन से हैं, एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर। हवा, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और जल, इनसे मिलके क्या बना है, मैटर। अकॉर्डिंग टू एंशियंट, जो पुराने लोग थे उनके हिसाब से। मॉडर्न जो है उनके हिसाब से क्या है, उनके हिसाब से ये है, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। वो चीज है जो क्या करती है, जगह घेरती है और जिनका क्या होता है, अपना एक वजन होता है, उनके हिसाब से ये है। मैटर का एग्जांपल या कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल अगर लिख लें तो सपोज दिस मार्कर, टेबल, चार्ट एंड एनीथिंग, मार्बल। मार्बल मतलब पत्थर, जो पत्थर होता है वो, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट पेज of your NCERT book which I told about to you. Okay.